भगवान शिव की तीसरी आंख। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी 3 आंखें हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन जब शिव ध्यान कर रहे थे तो उनकी पत्नी पार्वती ने उनके साथ एक खेल खेलने का सोचा। वह पीछे से आई और अपने दोनों हाथों से उनकी आंखें बंद कर दी। ऐसा माना जाता है कि शिव की दाहिनी आंख सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और बाईं आंख चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी आंखें बंद करने से ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया और हर जगह अराजकता फैल गई। तुरंत ही शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने माथे पर तीसरी आंख बनाई और अग्नि उपजित की। साथ ही अग्नि की गर्मी से पार्वती के हाथों में पसीना आ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों ही शक्तियों के साथ मिलकर पसीने से उनके बच्चे अंशदक का रूप ले लिया। भगवान शिव के सिर से गंगा नदी बहती है। भगवान शिव को जटाधर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी जटाएं ऐसी हैं जिनसे पवित्र गंगा नदी बहती है। इससे पीछे की कहानी इस प्रकार है। राजा समगर सूर्यवंश के एक शक्तिशाली शासक थे। एक दिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया जिससे उन्हें अपनी संपूर्णता बनाए रखने में मदद मिले। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा घोड़ा तैयार किया जो 1 साल तक भटकता रहेगा। हालांकि बारिश और तूफान के देवता इंद्र जो राजा से जलन हुई और उन्हें घोड़ों को ऋषि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर ने अपने बेटों को घोड़ों की तलाश करने के लिए भेजा जिन्होंने इसे ऋषि कपिल के आश्रम में पाया। ऋषि कपिल गहन ध्यान में थे जब राजा समरण के बेटों ने उन पर हमला शुरू कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने राजा के सभी 60,000 बेटों को जला दिया। राजा समगर ने अपने पौत्र को ऋषि के पास भेजा और उनसे अपने पुत्र की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। ऋषि कपिल ने कहा कि केवल पवित्र नदी गंगा जल ही उनकी आत्माओं को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। हालांकि दिव्य नदी केवल स्वर्ग में ही बहती थी, इसलिए अंशुमान ने भगवान ब्रह्मा से नदी को पृथ्वी पर उतरने की अनुमति देने की प्रार्थना की। हालांकि पृथ्वी दिव्य नदी की पवित्र शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं थी और ये प्रकृति और मनुष्यों को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने दुनिया को विनाश से बचाने के लिए नदी को अपने सिर पर ले लिया और इसे